जय श्री कृष्णा। कल 3 जून शनिवार को पूर्णिमा वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। व्रत सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए इस दिन ये व्रत रखती है। इस दिन बरगद की पूजा करके महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है, पति के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। ये उपवास कठिन व्रतों में से एक व्रत है। इसकी पूजा और शुभ मुहूर्त और कथा हम सुनेंगे। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा पूर्णिमा तिथि शनिवार को 3 जून 11:16 से शुरू हो रहा है। अगले दिन 4 जून रविवार सुबह 9:11 तक पूर्णिमा रहेगी। वैसे तो ज्येष्ठ अमावस्या को इसकी पूजा की जाती है। लोग इसको वट सावित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है और पूर्णिमा भी ज्येष्ठ पूर्णिमा वट सावित्री व्रत है, तो इस दिन बरगद की पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को करते हैं और पूर्णिमा को भी किया जाता है। इसकी हम कथा सुनेंगे। मध्य देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन से उसे अपना पति मान लिया था। राजा ने उसे हाँ भर दी। जब ये बात नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति के पास जाकर बोले, सत्यवान गुण संपन्न धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति उदास हो गया। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री को कह सुनाई, पर सावित्री माने नहीं। वह करवाना पड़ा। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। सावित्री के ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही सासुर की सेवा करनी शुरू कर दी। उसने जब माना कि पति की मृत्यु का समय नजदीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पूरे से ही उपवास करना शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य के भांति सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा। तब सावित्री भी अपने सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छाया में सो गया। वहाँ सांप ने सत्यवान को काट लिया। सावित्री पति के गोद में लेकर रोने लगी, अपने पति को विलाप करने लगी। इतने में उधर से शंकर जी ने व पार्वती जी निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, आप मेरे पति को जीवन दान दो। तब उन्होंने कहा, आज बड़ पूजा की पूर्णिमा है, तो बड़ की पूजा करो, तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनो, वह हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री के पति को ले जाने के लिए आए। उसको देवी विधान सुनाया। उसकी निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री को वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर वनवासी व अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री से लौट जाने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, महाराज, जहाँ पति वही पत्नी, कहते हुए पीछे पीछे चल दी। ये देखकर यमराज ने उसे और मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें पुण्य प्राप्त करे। यमराज ने यह वर देकर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने सतपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को ले जा रहे हो। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई। वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस बड़ के पास आई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसे जीवन का संचार हुआ। सत्यवान उठकर बैठ गए और घर आकर देखा तो माता पिता को भी दिव्य ज्योति और राज वैभव युक्त हुआ। इसके बाद सत्यवान सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य व राज्य सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख अखंड सौभाग्य दिया, भगवान वैसा सभी को देना। श्री विष्णु भगवान ने की जय। आप कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हर कथा समय पे मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा।